गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़ जाने के लिए। और मेरे को पता ही है कि आप सभी ने जो यूके यूथ मोबिलिटी के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और जिन लोगों का यूके यूथ मोबिलिटी वीज़ा आ चुका है उनके लिए मैं प्रोसेस बताऊंगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का कैसे कैसे अरेंजमेंट करना है। तो मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना ली है और मैं सभी एक आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है। और आपको पता ही है कि जब आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा भी आपको जो आपने अपलोड सिस्टम अप्लाई किया था उसमें आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। सिलेक्शन होने के बाद आपके पास एक ईमेल आ गया होगा। ईमेल पे जब आया होगा उस लिंक पे क्लिक करने से पहले आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास हों। पहला तो डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। आपको पता ही है कि आपका पासपोर्ट वो 6 मंथ से ऊपर जो है वो वैलिड होना चाहिए, 6 मंथ से अब वो वैलिड होना चाहिए। दूसरी आपने जो करना है जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ से करना है, तो आपने यहाँ पे लिखना है पासपोर्ट सेवा इंडिया। आपने इसके ऊपर क्लिक करना तो आपको नीचे तो डायरेक्टली आपको पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर आपने डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना है और अपना जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है आपने यहाँ से अप्लाई करना है। इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ। आपने नीचे जाना है, नीचे जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है 3rd नंबर पे ऑनलाइन सर्विसेज में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको ये डायरेक्टली जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर ले जाएगा। आपने यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आपको जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट आ जाएगी, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, गेटिंग इन्फॉर्मेशन, ये पूरा सब कुछ आपने फॉर्म बिल भरना है। उसके बाद अप्लाई करना है और उसके बाद आपको जो है उनकी तरफ से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो वो इशू कर दिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो जहाँ पे भी आपकी अपॉइंटमेंट होती है और वहाँ पे आपको जाके मतलब वो सब देना पड़ेगा और आपकी जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको जो मिल जाएगा। वो आपको टीवी का सर्टिफिकेट है, मैं भी आपको बताऊंगा, डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर ले चलूंगा आपको कि आपको बताता हूँ मैं आपको अपना टीवी सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है। देखिए गाइस, ऐसे अप्लाई करना अपना 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 टीवी सर्टिफिकेट। और आपको उसमें जब टीवी सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सभी आपकी जो भी स्टेट्स हैं उसका नाम आ रहा है और आपको ऑथराइज सेंटर बताया जा रहा है। तो आपने ऑथराइज सेंटर से ही अपना टीवी का टेस्ट करवाना है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। और टेस्ट में जाने से पहले जो है आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उनकी तरफ से एक फॉर्म दिया जाएगा वो भरना पड़ेगा। और आपको अपनी पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड में फोटो लेके जानी पड़ेगी, जहाँ पे वो एक आपको जब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके ऊपर वो फोटो लगाएंगे और उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे गाइस। रही थी आप सभी पूछ रहे कि हम टीवी का टेस्ट कहाँ पे करवाएं, तो आपने सीधा गूगल पे जाना है, लिखना है आपने गूगल में टीवी टेस्ट यूके सेंटर इन इंडिया, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आने के बाद आपको नीचे वेबसाइट आ जाएगी, यूके गवर्नमेंट की ये वेबसाइट हो, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है नीचे अब यहाँ पे दिखा रहा है कि टीवी टेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ होता है। तो इसमें सभी जो लेफ्ट साइड में आपको पूरी कंट्रीज़ का नाम दिखा रहा है, मतलब पूरी स्टेट्स का नाम दिखा रहा है। स्टेट्स का जैसे आपको बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुजरात, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली आपके लोगों के लिए जो या नज़दीक पड़ता है। जैसे हमारे लिए नज़दीक चंडीगढ़ पड़ता है तो हम चंडीगढ़ के ऊपर क्लिक करेंगे और चंडीगढ़ में यहाँ पे आ रहा है कि कंसल्ट क्लिनिक है, नेशनल मेडिकल सेंटर है, न्यू मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो आप ये यूके गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज सेंटर है, यहाँ पे अपना टीवी का टेस्ट करवा सकते हैं। और टीवी टेस्ट की चार्जेस जो है 2000 से 2500 रुपीज़ रहेगी। और टीवी टेस्ट भी आपको 2 दिन में आपको उनकी तरफ से मिल जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं। तो आपको पता ही है कि आपने जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा पे अप्लाई किया है एजुकेशन बेस पे होता है। तो आपको अपने जो 3 इयर्स की एजुकेशन जो भी आपने 3 इयर्स एजुकेशन जो करी हुई है वो आपने प्रोवाइड करवानी है। या तो आपने ऐसा करना है, अगर आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका 3 इयर्स का जो भी वर्क एक्सपीरियंस है या आपकी कॉलेज की तरफ से आपको ट्रांसक्रिप्ट अगर दी जाती है तो उसके भी अगर 1500 या 2000 रुपये तक लगते हैं, उसके बीच में आपको ईजिली जो है वो ट्रांसक्रिप्ट जो वो मिल जाती है कॉलेज की तरफ से। आपने उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ऐड करनी है गाइस। 4th जो पॉइंट है वो बहुत मेन पॉइंट है। आपको पता ही है कि बैंक स्टेटमेंट के लिए उन्होंने कहा हुआ था कि आपके 28 डेज के जो फंड्स वो आपको दिखाने पड़ेंगे। 2000 जो उन्होंने 2250 अप्रोक्सीमेट ब्रिटिश पाउंड उन्होंने बता रखा है। तो वो अमाउंट आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा और अपनी बैंक स्टेटमेंट आपने अच्छे से तैयार करनी है। और बैंक स्टेटमेंट आपने जब भी लेनी है तो उसके ऊपर आपने बैंक को कहना है कि उसके ऊपर सभी बैंक के ऊपर जो भी पेपर जो 5-6 पेपर या 10 पेपर जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट की वो दे रही है तो उसके ऊपर आपने स्टैंप लगवानी है। और एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, आपने बैंक लेटर जरूर बनवाना है गाइस, क्योंकि बैंक लेटर ही बहुत बड़ा है। उसमें बैंक लेटर में साफ आपका नाम वगैरह मेंशन होना चाहिए और उसमें जो भी आपको वो एक बैंक के लेटर के ऊपर होना चाहिए। जैसे आप कोई भी बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, एसबीआई बैंक हो, किसी भी बैंक से आप जहाँ से भी अपनी बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं तो एक बैंक स्टेटमेंट साथ के साथ आपने एक बैंक लेटर भी उनसे लेना ही है। साथ में 5वां पॉइंट ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएनए नंबर और जो पीडीएफ आपको पता ही है जो कि आपको जो उनकी तरफ से ईमेल आई है उसको आपने पीडीएफ में सेव करना और उसको भी साथ में आपने अटैच करना जो आपकी ईमेल के ऊपर आपको रिसीव हुआ है।
पासपोर्ट 6वां पॉइंट ये है गाइस कि आपको अपनी पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक साइड जो है वो स्कैन करके एक ही पेज के पे ऊपर होनी चाहिए। एक साइड को आपको, जैसे आपकी फ्रंट आ गई, एक साइड आपकी बैक साइड आ गई, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने फ्रंट लगा दी और बैक नहीं लगाई। तो इस छोटी सी गलती की वजह से आपके वीज़ा में थोड़े रिजेक्शंस हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको इतनी मेहनत की और इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी आप थोड़ी सी एक छोटी सी गलती से चूक जाएँ। तो मैं अपनी तरफ से आपको ये सजेशन दूंगा कि आपने जो आपने जो लगाना है पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक साइड की कॉपी जो अब वो आपने बिल्कुल क्लियर करके और बिल्कुल अच्छे से लगानी है। एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है यूके स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिसमें आपने वाइट बैकग्राउंड अपना रखना है। तो यूके स्टैंडर्ड का हिसाब से एक पासपोर्ट साइज ही होती है। और अगर आप लोगों को अगर साइज़ का कोई दिक्कत आता है तो आप गूगल के ऊपर सर्च करके अपना जो उसका जो साइज़ पैरामीटर्स है वो आप चेक कर सकते हैं। और उसका ये जो बैकग्राउंड वो वाइट बैकग्राउंड चलेगा गाइस। तो वाइट बैकग्राउंड में आपने एक फ़ोटो खिंचवानी है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपने खिंचवानी है, जो आपने अपनी फाइल के साथ में अटैच करनी है जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं तो आपने गूगल पे ऊपर सर्च करना है यूके यूथ मोबिलिटी वीज़ा फॉर इंडियन से, इसके ऊपर क्लिक करके आपको पता ही है यहाँ पे सब कुछ आपको दिखा देगा। यू विल गिवन वीज़ा लाइव एंड वर्क इन 24 आवर्स, आपको पता ही है सब कुछ है। तो इसके आपने क्लिक करना है, डायरेक्ट जो लिंक आ रहा है। बाकी सो दूसरी बात है कि आपको डायरेक्टली जो लिंक है जो उनकी तरफ से ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जा चुका है, जो आपकी ईमेल के ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। जैसे आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है तो डॉक्यूमेंट इन्होंने आपको बताए हुए डॉक्यूमेंट इस प्रोवाइडेड, वैलिड पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड है। नेशनलिटी जैसे उसमें होती है आपको पता है, पासपोर्ट के ऊपर फ्रंट और बैक जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैंक स्टेटमेंट आपने दिखा दी है, एटलीस्ट बैंक स्टेटमेंट आपने 2530 ब्रिटिश पाउंड में दिखानी है, जो आपके सेविंग्स अकाउंट में होने चाहिए। और साथ में उसके साथ में आपने एक बैंक लेटर भी अटैच करना है, जो एक बैंक के परफॉर्मे के हिसाब से होना चाहिए, जैसे एक SBI का बैंक होता है या PNB का बैंक होता है। तीसरी रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई कि आपका टीबी का टेस्ट होना चाहिए। तो टीबी के टेस्ट की लोकेशन मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कि आपने टीबी का टेस्ट कहाँ पे करवाना है। यू नीड टू प्रोवाइड सर्टिफाइड ट्रांसलेशन फॉर एनी डॉक्यूमेंट दैट नॉट इन इंग्लिश। अगर आपके पास कोई इंग्लिश में डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वो इंग्लिश में प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह जो अब मोस्टली इंग्लिश चलती है, तो इंग्लिश में वो ईजिली आपका डॉक्यूमेंट समझ सकें। तो अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करना चाहते हैं तो अप्लाई के ऊपर क्लिक करके आपको डायरेक्टली आ जाएगा अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड इन द, आप डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई करके अप्लाई कर सकते हैं। और यू हैव टू फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ टेकन एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। आपको पता ही है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन अटैच करने हैं, उसके बाद आपकी जो बायोमेट्रिक होएगी वो BFS ग्लोबल में होएगी। आपका BFS ग्लोबल जो भी नज़दीक पड़ता है, चाहे बेंगलुरु हो, दिल्ली हो या चंडीगढ़ में, आपका BFS ग्लोबल सेंटर जो मोस्टली लोगों के पड़ते हुए हैं यूके इमिग्रेशन के लिए, तो आपको पता ही है वहाँ पे। तो ऐसे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और कोई आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करके या मेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे मैसेज करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं गाइस आप। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए डू यू नीड टू अप्लाई डॉक्यूमेंट, यू ऑल नीड टू अप्लाई। तो यहाँ पे ऊपर आपने डॉक्यूमेंट नहीं देखते हो, आपने डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना, ये आपको डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। आपने इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इसको चूज़ करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद डू यू हैव करंट स्विस पासपोर्ट आपने नो कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको डायरेक्टली अगली एप्लीकेशन पे ले जाएगा। अपनी एप्लीकेशन में पूछ रहा है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो इंडिया कर देना है, इंडिया में चूज़ करके आपने कंटिन्यू नेक्स्ट कर देना है। ऐसे नेक्स्ट करते करते आपके जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो काफ़ी हो जाएगा। हैव लोकेशन ये आपको खुद भरना पड़ेगा, आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपने कैसे कैसे सब कुछ करना है। तो गाइज़ ये जो मेरा जो वीडियो था यूथ मोबिलिटी वीज़ा के स्कीम के अंडर था, आपको पता है आपकी सिलेक्शन जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा में हो चुकी है, जिनको मेल आ चुकी है वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस उनको। ये प्रोसेस है इस तरह से आपने प्रोवाइड करना। और बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बतानी है और कैसे हमने बनानी है। तो इन्होंने ज़्यादा नहीं बताया हुआ, आपको पता है आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको कभी मतलब आगे मतलब बहुत कुछ चीज़ें आपको देखनी है। अभी यूके जाके आपने पहुंचना है, कैसे आपको काम करना है, क्या करना है, तो बहुत सारी चीज़ें अब आपको देखनी है। तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों से नहीं डरना कि बैंक स्टेटमेंट मेरी कैसी होगी कैसी नहीं होगी। जिसकी बैंक स्टेटमेंट 28 दिन के अंदर रेडी नहीं है, 20 दिन के अंदर भी रेडी है, तो वो भी अप्लाई कर दे, क्योंकि आपने ये अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं है जो कि आपको बहुत अच्छे से मिली है। तो 2530 ब्रिटिश पाउंड के हिसाब से आपने जो अपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। अगर ज़्यादा की दिखा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम की भी होएगी, पर 2530 से कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा आपने बहुत खास ध्यान बात रखनी है कि आपने अपना बैंक लेटर ज़रूर लगाना हुआ है, बैंक से आपने लेटर की गुजारिश करनी है और उनके लेटर हेड के ऊपर आपने एक बैंक लेटर लेना है।
तो ये है मेरा आज का वीडियो था। अगर कोई क्वेश्चन कुछ पेंडिंग कुछ रह गया होगा, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे या मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे, जो लोग शेयर करेंगे उनके लिए मैं एक अलग से नया वीडियो लेके आऊँगा और उनको मैं पर्सनली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डायरेक्टली असिस्टेंस प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू गाइस।